नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो। मेरे YouTube चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है। अब हम 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का और ये आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा चिन्हक किस तरह की चीज़ होती है। मैंने बेसिक वीडियो डाली थी, आपने उसे देखा होगा, तो चिन्हक आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य यदि 8 रुपए प्रति 10 सेंटीमीटर की दर से है तो वो भी ज्ञात करो। देखो बेटा, आपका बर्तन दे रखा है और ये बर्तन नीचे से तो बंद है और ऊपर से खुला हुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है वो आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर और इसकी ऊपरी आर और निचली आर आपको दे रखी है एक तो 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई 8 सेंटीमीटर और ये हो गई 20 सेंटीमीटर। तो इसमें दो सवाल जोड़ दिए हैं। पहला, इसमें कितना दूध आएगा और दूसरा, इसको बनाने में कितनी चादर लगेगी। तो दूध निकालने के लिए तो हम निकाल देंगे इसका आयतन, और कितनी चादर लगेगी तो भैया पहले तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा और फिर ऐड करेंगे उसके आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि वो नीचे से बंद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके दो पार्ट में है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा तो दिखा दिया उसने जाते जाते। तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं फटाफट से। डोंट वरी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप याद होने चाहिए और क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी हल्की। सबसे पहले देखो, छिन्नक के ऊपरी त्रिज्या, छिन्नक की ऊपरी त्रिज्या यानी कि R1 बराबर है 20 सेंटीमीटर और छिन्नक की निचली त्रिज्या यानी कि R2 बराबर है 8 सेंटीमीटर और इसकी H बराबर है 16 सेंटीमीटर। तो मुझे H भी पता है, R भी पता है और R2 भी पता है। तो पहले सबसे पहले L निकाल लेते हैं ताकि ये जो क्वेश्चन है एकदम इसको आराम से कर सके। तो L का फॉर्मूला क्या है इसमें? L का फॉर्मूला है R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये R1 R2 आपने बेसिक वीडियो देखी होगी तो पता चल गया होगा R1 R2 कैसे लिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया R1 जो कि है 8 माइनस 20 का होल स्क्वायर, या आगे पीछे भी कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर में प्लस माइनस की वैल्यू नहीं होती है, प्लस 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, और सारे के सारे क्या है रूट के अंदर। तो ये तो हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 16 का है 256। तो टोटल हो गया ये 400, जो किसका रूट होता है बेटा 20 का। तो L बराबर हो गई 20। अब मुझे R1 पता है, R2 पता है, H भी पता है और L भी पता है। तो पहले हम इसका आयतन निकालेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे इसका। तो छिन्नक के पात्र का आयतन क्या फॉर्मूला था भाई, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू में H। ये H आप आगे पीछे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डालते हैं। तो वैल्यू हो गई 1/3 प्लस 22/7 सॉरी इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुणा में 8 और इंटू में H कितना है 16। अब सॉल्व करो, 1/3 22/7 400 प्लस 64 प्लस 160 इंटू में कितना चल रहा है 16। इन सबको जोड़ देते हैं।
400 और 160 और 64 को जोड़ गई 4 बीज है ना, तो ये आ गया आपके पास 624 इंटू 16। अब कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो मत कटिए। तो 6 2 8, 8 और 4 12, 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 9 0 और 3 8 24। ठीक है, तो अब मेरे पास बचा है 22 गुणा में 208 गुणा में 16 बटे में 7। इसकी गुणा और भाग करेंगे तो ये आएगा करीबन 10449.92 सेंटीमीटर की क्यूब। परंतु मुझे जब क्वेश्चन दे रखा था तो वो कह रहा था 20 रुपये प्रति लीटर, तो मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है। तो बताओ लीटर में क्या था। लीटर का मतलब था 1 मीटर का क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। तो ये जो क्वेश्चन है मुझे सेंटीमीटर में गिवन है। मेरे पास आ गया क्षेत्रफल आयतन बराबर है 10449.92 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि आपको पता है 1000 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो ये हो गया मेरे पास, पॉइंट लगाएंगे 3 के बाद, 10.449 लीटर। ठीक है, इसे 449 को आप 4.5 भी कर सकते हो, इट इज चॉइस। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए 10.45। ठीक है, अब इसकी लागत कितनी आएगी, यानी कि मूल्य। तो मूल्य या खर्चा बराबर होगा 10.45 गुणा में 20, और जब इसकी 20 की गुणा दोनों की, तो ये हमारे पास आएगा 200 गुणा किया तो आएगा 209 रुपये समथिंग आपकी वैल्यू निकल के आएगी। पॉइंट में ही आ सकती है, पॉइंट में आप चाहे डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे डाला 209 रुपये करीबन आपकी वैल्यू आएगी लगभग। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं जिसमें लिखा है इसका क्षेत्रफल। तो टंकी का क्षेत्रफल बराबर है पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस आधार का क्षेत्रफल है पाई R, क्योंकि नीचे की R2 थी तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना R नीचे वाली, बिल्कुल सही। तो पाई की जो वैल्यू है उसको एडजस्ट करेंगे ताकि सवाल निकल के आसानी हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो इसमें से आप पाई कॉमन निकाल सकते हो या पाई की वैल्यू डाल सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। तो मैं पाई को पाई रखता हूँ। R1 कितने का है, 20 का, प्लस 8, L कितने का है, यहाँ पर निकल के आया था 20 का, प्लस पाई R2 यानी कि 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया 20 और 8 28, और 28 दूनी 56, तो ये हो गया 560 पाई प्लस 64 पाई, क्योंकि 8 64, इन दोनों को जोड़ देते हैं, आपके पास 624 पाई। कितना आएगा, 624 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू मैंने डाली नहीं है, इसको ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू को अभी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास इतना, जो टीन का मूल्य वो आपका आएगा। अब देखते हैं इसका खर्चा कितना आएगा। खर्चा दे रखा था 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 8 रुपये। तो यहाँ पे खर्चा क्या आएगा टंकी बनाने का, वो होगा 624 गुणा में पाई। पाई की वैल्यू मैंने डाली आपका 22/7, और ये है 8/100। ठीक है, अब इसकी गुणा भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 156.75, जो वैल्यू है वो खर्चा आ जाएगा रुपए में। यानी कि इस टंकी को बनाने में कुल मिलाकर 156 रुपये 75 पैसे खर्चा आएगा, और दूध भरने में करीबन 209 रुपये के आसपास का खर्चा आएगा।
तो ये बड़ा क्वेश्चन था, आपने देखा होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देख सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5।